बोलो क्वेश्चन नंबर 9 है क्या? x square plus x square plus x plus 1 by 1 is equals to 0. यस सही है। इसको ऐसे लिख सकते हैं √2x² प्लस √2x प्लस 1 बराबर 0। सही है भाई? ऐसे हम लिया तो √2 इधर और इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर 1 ही रहेगा। नहीं तो सीधे भी कर सकते हो। a की वैल्यू कितनी 1, वैसे करो। b की वैल्यू कितनी 1, वैसे करो। हां ऐसे करो ना, वैसे a की वैल्यू कर लिया। कैसे किया है? नहीं हुआ ना, इस में क्या गया सोल्व करो। ऐसे ऐसे करो ज्यादा समझ में। तो दूसरे में निकाल दो इससे नहीं वो जो ये है मैं दोनों कर दूंगा, दोनों कर। अब ठीक है। हां ठीक है। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है √2, b की वैल्यू √2, c की वैल्यू 1। सही है भाई? तो क्या आएगा -b प्लस माइनस √b² मतलब 2 -4ac 4 देखो सही है बाय 2a2। सही है। पहले ये बताओ 4√2 और 2 में से बड़ा कौन है? 4√2 और 2 में से कौन बड़ा है? 4√2 बड़ा। तो पहले माइनस साइन कॉमन ले लो, क्या बनेगा -√2। ये एक काम करो, इसमें से √2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो। तो यहां से 2 बाहर आएगा, बाहर एक्चुअल में क्या कितना आएगा √2। सही है। तो ये बनेगा -√2 प्लस माइनस 2 into 1 minus 2√2। ठीक ना? अभी तक सेम है, सिर्फ 2 कॉमन लिए, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन लिया, ये बना 1 ये बना 2। सही है क्या? ठीक है। अब इसको -√2 प्लस माइनस √2 into √1 minus 2√2 ऐसे लिख सकता हूं भाई? बोलो √a into b is √a into √b। सही है। अब ये √2 और ये √2 हो जाएगा कैंसिल, क्या बना -1 प्लस माइनस √1 minus 2√2 by 2। सही है। ये वाला √2 ये वाला √2 ये वाला √2 कॉमन आके कैंसिल हो। सही है इतना? सही है। अब देखो जरा, अब इसको -1 प्लस माइनस √2 -1 into i होगा, लिख सकता हूं। क्या करा √-1 into 10 कर दिया, क्योंकि ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, माइनस कॉमन ले लिया, ये बन गया ये तो। देखो अगर मान लो 1 - 4 का रूट लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 - 1 का रूट into i होगा। 4 - 1 से माइनस साइन कॉमन लिया तो वो क्या बन गया -1 into 4 - 1 ऐसे रूट, ऐसा बन गया ना। तो ऐसे ही जब ये लिखा हुआ था मेरे पास, ये लिखा हुआ था 1 - 2√2 का रूट, ऐसे लिखा हुआ था। सही है। अब ये क्वांटिटी बड़ी है ये क्वांटिटी छोटी है, तो अंदर क्या है नेगेटिव। रूट के अंदर जब भी नेगेटिव आता है तो मैं क्या करता हूं -1 एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ करता हूं ना। जैसे √-3 आता है तो मैं क्या करता हूं -1 का रूट into 3 का रूट, ऐसा ही यही करता हूं ना जिससे आयोटा आता है। तो इसमें भी क्या करूंगा मैं, इसको लिख दूंगा -1 into 2√2 - 1। बात तो यही है, क्या करते हो सही है। तो इसको क्या लिखूंगा √-1 into √2√2 - 1। ये कितना बन गया आयोटा। सही है। थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन करनी है, फॉर्मूला तो वही है आसान सा और कर लो बराबर से। तरीका थोड़ी ना, तो एबीसी की वैल्यू अलग है, तरीका तो यही रहने वाला है। इसको नोट कर लो फिर मैं बुक कर देता हूं। चलो पहले मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, पढ़ो। आर्गुमेंट बताना है 5 का।
5/2 बढ़ाओ। आर्गुमेंट बताना 5 का। आर्गुमेंट 5 का। आर्गुमेंट 5 का। आर्गुमेंट 5 का। ठीक है 5 का आर्गुमेंट चाहिए। भूल गई बैठो। आर्गुमेंट 5 का 5/2 बैठो। 5 का आर्गुमेंट। एक मिनट हमारे 5 नंबर लाइन पे प्लॉट करो। 0 आएगा 0 आएगा ठीक है नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे 5 कहां दिखाई देता है? यहां पे -3 का -3 का आर्गुमेंट 5 नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। कहां दिखाई देता है -3? यहां पे तो कौन क्या होगा? पाई आ जाएगा। आयोटा का -5 10 5/2 सही है। और -3 आयोटा का -5 ये पिछली क्लास में पढ़ा हमने। देखो जब भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो यहीं पे रुक जाना है। एंगल कितना 0। जब मैं यहां पे आऊंगा तो एंगल कितना 5/2। जब मैं यहां पे आऊंगा एंगल कितना पाई। जब यहां पे आऊंगा तो एंगल कितना -5/2। 5 यहां पे है -3 यहां पे था। आयोटा ऊपर होता है और -3 आयोटा एक्सिस वाले पॉइंट का तो सीधे ऑब्जर्व करके निकाल लेते थे ना। याद आ गया? याद नहीं? ये गाना भाई नोट कर लिया इसको। अब क्या चाहते हो तुम इससे करो? दूसरे वाले ABC ये लो इससे करूंगा। ये दूसरे में कैसे क्या करना? A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1/√2 सही है भाई? यस -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac सही है भाई? सर दिस D निकाल के ये तो d हाउ बाय 2 -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 इनटू दिस सही है भाई? तो ये तो और आसान हो गया। ये देखो इसको जब कैंसिल करूंगा तो 2√2 आएगा। पता है कैसे? 4/2 वो तो एनालाइज कर लो ना। बिल्कुल सही। √2 से √2 ये कितना बन गया 2। फिर इससे कैंसिल कर देना है। सही है। अब देखो जरा ये तो वही नहीं बन गया -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 2√2/2 यहाँ ये तो उसी का भी स्टेप था जिसमें से यहां से माइनस साइन कॉमन लेके इसको 2√2 आया होता आंसर। ये तो आंसर अगर सीधे तो √2 आ गया। वो तो लंबा पड़ा ये तो छोटा पड़ा होगी। इसको तो सीधे लिख दो। माइनस साइन जब कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा आयोटा। तो बनेगा √2 2√2 -1 अपॉन 2 आयोटा। आंसर आ गया। ये तो और आसान पड़ा। क्या कहते हो? बता दो। अब हम बात करेंगे किसकी? मिसलेनियस की और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले मिसलेनियस निपटा लेते हैं फिर स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। सही है? पहले स्क्वायर रूट निपटा लेते हैं। लावण्या आवाज आ रही है? नहीं पहले मिसलेनियस निपटा लेते हैं। लावण्या आवाज आ रही है? यस सर। सही है। बीच में बोलती रही हूं वरना पता नहीं चलेगा मुझे आवाज आ जाएगी। एनसीईआरटी एनसीईआरटी है। मैं क्वेश्चन लिख दूंगा चलो इधर देखो। पहले क्वेश्चन में उसने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में आयोटा टू द पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा टू द पावर 25 का होल क्यूब पूछा है।
आयोटा टू द पावर 18 प्लस आयोटा टू द पावर 25 का होल क्यूब क्वेश्चन निकाल सकते हो? जल्दी से बताओ। आंसर बताऊं? हाँ लिखो तो क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन तो बताई दिया मैंने। आयोटा की पावर 18 कैसे निकाल, आयोटा की कोई भी इंटीग्रल पावर कैसे निकालते थे? 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखते थे। याद आ गया? करो सो। आयोटा की पावर 2 into 9 मुझे नहीं पता, जो मर्जी करो। जल्दी कर। याद है इधर देखो, इसको क्या लिखूंगा? 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 2 आयोटा स्क्वायर, ये बन गया -1, सही है। 1 बाय आयोटा की पावर 25, आयोटा की पावर 25 का मतलब रिमाइंडर कितना आ गया? 1, तो ये बन गया आयोटा, सही है भाई। क्यूब 1 बाय आयोटा को रैशनलाइज करना होगा, तो क्या करो? आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, तो नीचे कितना बना? नीचे आयोटा स्क्वायर व्हिच इज -1, ऊपर आयोटा, तो ये पूरी टर्म बनी कितनी? माइनस आयोटा, सही कह रहा हूं? यस सही कह रहा हूं? तो इस पूरे को -1 माइनस आयोटा लिख के क्यूब कर दो। क्यूब कि माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं पहले, क्यूब में माइनस बार बार डिस्टर्ब ना करे, इसलिए माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस बाहर रखूंगा, 1 प्लस आयोटा का क्यूब, तो होना आता है a प्लस b का क्यूब। आंसर आ गया। क्या कहते हो? ये समझ गए? कोई डाउट, समस्या, टेंशन? ऑल गुड हो जाएगा? सही। कौन सा? ये समझ, इसके बाद या माइनस आयोटा 1 बाय आयोटा था, ये लिखा है, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि नीचे तो आयोटा छोड़ते नहीं हम कभी, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, नीचे क्या बना? आयोटा स्क्वायर व्हिच इज -1, तो बना आयोटा अपॉन -1 माइनस आयोटा, इसकी जगह पे ये माइनस साइन बाहर ले लिया, बना 1 प्लस आयोटा का क्यूब, a प्लस b का क्यूब खोलेंगे, आंसर आ जाएगा, सही है। अब तुम्हें करना है क्वेश्चन नंबर 3, reduce 1 upon 1 minus 4 आया होगा, क्वेश्चन लिखना 1 upon 1 minus 4 आया होगा, 1 upon 1 minus 4 आया होगा, minus 2 upon कितना है? 2 upon 1 plus आया होगा into 3 minus 4 आया होगा upon 5 plus आया होगा, 3 minus 4 आया होगा upon 5 plus आया होगा, ऐसा है? करो सिंपलीफाई फटाफट से। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? इसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस आयोटा भी x प्लस आयोटा का है, जो कि सबसे बेसिक फॉर्म है। अब तुम्हें करना क्या है? एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंपलीफाई करना है, ले जाओगे फटाफट से सिंपलीफाई करके आंसर 307/4 प्लस 599 आयोटा, चल बे, इतना खतरनाक थोड़ी ना होगा, यही है आंसर। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। अरे ये है, करो खैर, कोई नहीं, जो है ठीक है, क्या कर सकते हैं। लावण्या ट्राई कर रही है? लावण्या यस सर। ट्राई कर रही है? हाँ जी। ठीक है।
तू तो बैठ रहा तू कर तू मेरे अब मैं डाउन फोर्थ क्वेश्चन -2 से मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 8 -10 का बन कर जाएगा ये वाला साइड सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई करना होगा ये वाला माइनस वाली बड़ी गड़बड़ होती है बस ज्यादा नहीं मान समझ गए अब सही है नहीं तो एक स्टेप गलत हो जाए तो सारे गलत ही चलते जाते हैं कर लोगे सिंपलीफाई बोलने लग गया लगा 5 का आर्गुमेंट 5/2 कह रहा था यही बेस्ट है तुम्हारा नहीं मैं 5/2 पे गिन रहा था करो भाई साहब कुछ लगा है तुम्हारा देखो मैं कर रहा हूं नीचे ऐसे लेकर तो आएगा 1 प्लस आयोटा -2 into 1 minus 4 आयोटा अपॉन 1 minus 4 आयोटा into 1 प्लस आयोटा ठीक है और वो दो ऐसे ही पड़ा है अपनी साइड सिर्फ इतना फैक्टराइज करा ये ऐसे सही है तो अब ये क्या बना 1 minus 2 is -1 आयोटा प्लस 4 आयोटा इस प्लस 5 आयोटा देखना यही बना तुम्हारा ऊपर नीचे देखें जब ये मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा 1 प्लस आयोटा -4 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बनेगा -1 9 आयोटा आएगा 9 आएगा तो 9 लिख दे तो इधर देखो ये सही लिखा है और 4 आयोटा स्क्वायर -1 तो ये बनेगा +4 1 + 4 नीचे आ जाएगा 5 -3 आयोटा यही बना भाई देखो पहले यहां तक देख लो ये अलग से रखा ही हुआ है इसको पहले ये देख लो इतना बन रहा है गड़बड़ है नीचे डिनोमिनेटर में कि न्यूमरेटर मेरा याद है कई बार में है सही तो है सर प्लस ऐसा है ऊपर स्क्वायर को डालते हैं -1 तो ये बना प्लस सही सही है भाई अब क्या करूं ऊपर इन दोनों को नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं ऊपर क्या बनेगा -1 इससे मल्टीप्लाई होकर -3 बनाएगा -1 इससे मल्टीप्लाई होकर +4 आयोटा बनाएगा ये इससे मल्टीप्लाई होकर 27 आयोटा बनाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होकर -36 आयोटा स्क्वायर बनाएगा सही है नीचे ये इससे मल्टीप्लाई होकर 25 बनाएगा ये इससे मल्टीप्लाई होकर 5 आयोटा बनाएगा ये इससे -15 आयोटा बनाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होकर -3 आयोटा स्क्वायर सारी ब्रैकेट्स आपस में जैसे करके आए बचपन से ये क्या बनेगा
-36, एक माइनस आई तो +36, +36 -3 33, सही है। +4 और +27 इज +31 आएगा, सही है भाई। 25, अब ये कितना बनेगा -3 इंटू माइनस साइन बाहर है तो +3 +25 28 और ये -10, इतना बन गया। अब क्या करना है आगे, रैशनलाइज कैसे करेंगे, बहुत लंबा सा सवाल है सर 2 कॉमन ले लो, इजी हो जाएगा। देखो तो कॉमन लेके रख लो वो भी ठीक, 14 - 5 होता 2 कॉमन ले लो उससे ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बनेगा 14, यहाँ बनेगा 5, 2 बाहर आएगा। अब कर लेता हूँ 14 + 5 आएगा और 14 + 5, ऊपर फिर से ये वाली और ये वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई, नीचे a + b * a - b, क्या बनेगा 14 का स्क्वायर - 5 आयोटा का स्क्वायर, 5 आयोटा का स्क्वायर +25, तो आ गया, सही है। इसमें करा कुछ नहीं है हमने, सिर्फ क्या करा है, पहले इधर एलसीएम लिया। इसमें ध्यान किसका रखना है, कैलकुलेशंस का। उसके अलावा जहां जहां आयोटा स्क्वायर करना उसको -1 रखना है, उसके अलावा कुछ बना ही नहीं हमारे पास, सही है। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो बड़े ध्यान से बस कैलकुलेशन करते जाना, आंसर सही आएगा। तो मर्जी है, 3 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 1 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है। हमारे स्कूल और देते हैं एक हम लोग। तो इसमें कोई कंसेप्ट तो लगा ही नहीं ना, क्या कर रहा है तुमने इसमें, एक एलसीएम लिया, एक आयोटा स्क्वायर को -1 डाला, उसके अलावा तो मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस ये करा है जो कि 5वीं क्लास का बच्चा भी कर है ना। बस ये कैलकुलेशन ज्यादा है तो थोड़ा ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करना है, ताकि अगर एक भी स्टेप गलत हो गया तो आगे सारा गलत चल पाएगा, समझे नहीं, समझ रहे। जरा 4th क्वेश्चन को देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन को देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या लिखा है मुझे भी बता दो, इफ x - iota y x - iota y is equals to whole root root of, बोलो, a plus iota b, yes iota b आगे upon में c - iota d, सही है। prove that प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, x plus x square plus y square का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a square plus b square c square plus d square। अब मुझे बताओ, देख के किस किस को क्लिक कर रहा है कि क्या करें, कर रहा है भाई कुछ क्लिक, देख लो 1 मिनट आराम से देख के मुझे बताओ कि कोड किस किस को डर लग रहा है और कौन कौन क्लिक कर पा रहा है, क्या करें। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, पहला कदम तो ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। रूट को देख के सबसे ज्यादा घबराहट होती है तो इसको तो साइड करो, है ना, सही बात है। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, x - iota y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a - iota b अपॉन c - iota b। इसको सिंपलीफाई करूंगा तो बनेगा x स्क्वायर प्लस iota into y का होल स्क्वायर जो कि -5 स्क्वायर बनेगा, सही है ना। yes sir और फिर बनेगा माइनस 2xy iota, सही ना भाई, देखना भी सही है। जब इसका स्क्वायर करा है इधर उधर बैठ जाना भाई, जब इसका स्क्वायर करा है तो आएगा x स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर, आयोटा y का स्क्वायर क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को माइनस करता है -2a। अब क्या करूं भाई, स्क्वायरिंग कर ली मैंने, रूट की टेंशन हो रही थी, अब तो हट गया, चलो और कुछ सोचो जरा। अब देखो कर ली स्क्वायरिंग, मुझे ये बताना कि इसका इससे कोई रिश्ता है क्या, देखो सोचो, क्लियर इसका इसके साथ कोई रिश्ता है, वही रिश्ता इसका इसके साथ भी है,
अब बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है? सीरियस है ना देखो ध्यान से, घूरो उसको थोड़ा। बता तो दिया क्या? रियल रियल इमेजिनरी ये लिख रहा है। अरे तीन ही तो चीजें पढ़ी है पूरे चैप्टर में, क्या क्या? मॉडुलस, कॉन्जुगेट, आर्ग्यूमेंट। तुम्हें दिखाई दे रहा है इसका मॉडुलस है ऊपर? इसका मॉडुलस कोई पूछे क्या कहोगे? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका पूछे क्या कहोगे? तीन ही किन के चीजें बड़ी है यार, मॉडुलस, आयोटा, आर्गुमेंट को कॉन्जुगेट। तुम्हें दिखा इसका मॉडुलस है या नहीं दिखा? अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। ऑब्वियसली एक साइड तो ले नहीं सकता, दोनों ही लेनी पड़ेगी। देखें जरा इसका मॉडुलस क्या आएगा बताओ? तारू, इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। सही कह रहा हूं भाई? यस सर। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट यही होता है ना? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट। सही कह रहा हूं भाई? कोई डाउट? तो लिख दूं यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। सही है भाई? इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूं। यही तो बन गया। अब रूट तो कैंसिल हो जाएगी दोनों साइड, और अगर इसको ध्यान से देखो तो ये है, वो दोनों है। देखें इसको, मुझे ये बताओ a प्लस b का होल स्क्वायर पता है क्या होगा? a माइनस b का तो ये इसको खोलो ना यहाँ पे, a स्क्वायर का मतलब ये प्लस b स्क्वायर का मतलब ये माइनस कितना, 2x और ये क्या लिखा हुआ है? 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में है ना, तो ये दोनों कैंसिल होके क्या बनाएंगे? 2x ये जो कि ऐसा नहीं दिख रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यस यही लेफ्ट हैंड साइड है। और जैसे ही जब रूट कैंसिल हो गई थी राइट हैंड साइड तो क्या नहीं पड़ी थी। अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है? पहला स्टेप तो उसने बिल्कुल सही बताया, रूट हटा दो क्योंकि रूट परेशान कर दिया, वैसे हटा दी, जहां पहुंच गए यहां तक तो पहुंच गए थे सारे। अब ये देखना है कि ये मैं यहाँ पे मैं खड़ा हूं और जहां मुझे पहुंचना है, क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में? ये रिश्ता क्या कहलाता है? मॉड्यूलस। मॉड टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट, यस मॉड्यूलस। इसका मॉड्यूलस लिख दिया, इसका मॉड्यूलस लिख दिया, इसका मॉड्यूलस इसका स्क्वायर ओपन करा ऑब्वियसली। इसके बाद लिख दिया क्या बना? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का, यही मॉड्यूलस की डेफिनेशन। सिंपलीफाई करा देखो, 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा ठीक है सही है? तो वो तो राइट हैंड साइड बननी बनी है ना, समझ में आया? नहीं तो मैं बना दूं। हाँ नहीं भी बनेगी तो भी दो चार कदम बना के हैंड्स प्रूफ तो लिख पाएंगे ऑब्वियसली, कौन रोक सकता है? कोई डाउट नहीं? कैसे सोच के कैसे करना है क्वेश्चन समझ आ गया? यस पक्का है? लिख दो। कल टेस्ट होगा भाई सुबह 11 बजे से 12 बजे, 11 बजे सुबह पहुंचना। सर कमिटमेंट कर दिया, उससे ज्यादा क्या करें? सैटरडे कर दो, अभी गया ना मंडे को फिक्स। हाँ मंडे को नहीं तो कोई बात नहीं, शाम को आ जाना इसी टाइम 5 से 6। इस टाइम के लिए तो तुम कभी मना नहीं कर सकते, इस पे तो मेरा सर इवनिंग को किस टाइम आना है? क्या बुखार है टाइमिंग क्या बोले हैं समझ नहीं आया। मिनट रुक जाओ, लावण्या कुछ कह रही, क्या कह रही है? टाइमिंग्स द्वारा रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। टाइमिंग्स दोबारा रिपीट कर दूं, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अभी तो लग रहा है कि मैं कुछ कहूंगा तो सीधे ग्रुप में मैसेज मिलेगा तो अपने आ जाएगा। सर कर लो मंडे को क्या नहीं नहीं बोल रहा अरे
ये लिख दिया भाई, ये लिख दिया है। सुन लो, मैंने सुना है पर इग्नोर कर दे बस। सुना मैंने। अच्छा अच्छा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, बिल्कुल ठीक तो क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सेल, कोई दिखाओ उसको। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्या लिखा हुआ है? a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d इंटू आयोटा f इंटू आयोटा h किसके बराबर? a प्लस आयोटा अब प्रूफ क्या करना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर इनटू c कुछ स्ट्राइक करा दिमाग में या नहीं? टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड खत्म। क्या प्रूफ करना है इसका? देखो अगर मैं कहता हूं टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स तो क्या बनेगा? तुम्हें याद है z1 into z2 का मॉड्यूलस सेपरेट हो जाता था, मल्टीप्लिकेशन होता था। तो इसका मॉड्यूलस क्या आएगा? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मॉड्यूलस रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसका c स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कैंसिल हो जाएगी। तो यही तो प्रूफ है। पूछा ये तो आंसर है। देखो एक स्टेप में करना नहीं है। पहले तुम्हें क्या करना है? टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड, फिर ऐसे लिखना है इसका मॉड इक्वल टू इसका मॉड। फिर अगली लाइन में इस सब के मॉड सेपरेट करके दिखाने हैं कि प्रॉपर्टी लिखनी है साइड पे कि z1 z2 का मॉड इक्वल टू z1 का मॉड इनटू z2 का मॉड, सबके मॉड। फिर इसका मॉड ये आया, इसका ये आया, इसका ये, इसका ये और इसका ये। फिर लिखना है नीचे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। फिर लिखनी है ये वाली लाइन, फिर लिखना है एक आध नंबर का है तो फिर तीन चार लाइनों में खत्म कर सकते हैं, लेकिन दो नंबर का है तो 6-7 लाइन में है तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना नोट किया खत्म हो गया। समझे या नहीं? चलो पहले मैं तुम्हें कुछ पढ़ा दूं, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पक्का? नहीं तो कोई नहीं, कल करा दूंगा। ये करो 20th क्वेश्चन, 20th 2020। क्या कहा उसमें? 1 प्लस i होगा और 1 माइनस i होगा की पावर किसके बराबर? बताना क्या है? 1 प्लस i होगा और 1 माइनस i होगा की पावर जब m करो तो 1 आ जाए। m की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, ये कह रहा है ना? तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड सिंपलीफाई हो गया, क्या बननी चाहिए? 1। लेफ्ट हैंड साइड को सिंपलीफाई कैसे कर सकता हूं पहले ये बताओगे? नीचे जब भी डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा लिखे रैशनलाइज करके बताओ क्या होगा? 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इनटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा होल की पावर का चली रही है बराबर है। ये रैशनलाइज करके फाइनली क्या बनता है ये बताना। अभी लोग भी देख लो। माइनस में होता होगा। मेरे को नहीं पता, तुम बताओ मेरे को। देखो ये बात है, हम दोनों एक दूसरे को कॉपी। आयोटा कह रहे भाई नो क्या फाइनली आयोटा तो ये बना। अब उसने कहा आयोटा की पावर m जो है वो 1 के बराबर होता है।
आयोटा की कौन सी पावर 1 होती है? 4 4 है। आंसर आ गया। अगर ये -1 देता तो क्या आंसर आता? 2। कभी क्वेश्चंस वो ऐसे करता रहता है। अच्छा सर, और कुछ चाय कॉफी मंगाऊं कुछ आपके लिए? होमवर्क में कराऊंगा सर, आप बता दो। हाँ, पहले तुम ट्राई करोगे तब मैं कराऊंगा ना उसके बाद। करूं? एक फॉर्मूला अलग से लगेगा, कोई अलग फॉर्मूला नहीं लगेगा, बस इधर से उधर वैल्यू डाल दी। अरे खर्च करके हो जाता है ये स्कूल में भी जरूर आता है। चलो कर लो, पहले एक बार 17 ट्राई करो। तुम्हें वो याद है z into z कॉन्जुगेट किसके बराबर? मॉड z स्क्वायर। z mod स्क्वायर 2000 है ना? हमने कराया था एकदम। मैंने बोला भी था वो काम की प्रॉपर्टी है। हां, z into z कॉन्जुगेट है z mod का स्क्वायर। तो पहले मैंने एक मॉडल मार्क कर दिया, आपको याद नहीं रखा, वो तो जब पढ़ता था कभी पढ़ूंगा ही नहीं। ये समझ आ गया भाई? अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, एक नंबर लिखा है x प्लस आयोटा y, ये z है। मुझे बताओ z का मॉड कितना होगा? सही है भाई? यही होता ना। एक इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? x माइनस आयोटा, ये इसका मॉड बताओ। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सेम ही नहीं होगा मतलब? सेम ही रहेगा। z का कॉन्जुगेट निकालो, ये z के सॉरी z का मॉड निकालो या फिर z के कॉन्जुगेट का मॉड निकालो, दोनों क्या आ रहे हैं? सेम आते हैं। पक्का? इसको चाहो तो प्रॉपर्टी बना के लिख लो, जहां पे प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ना, z का मॉड है z के कॉन्जुगेट का आएगा ना सेम दोनों में। मॉडुलस याद है होता क्या था? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट। याद है तुझे मॉडुलस? पक्का? ये दोनों सेम होंगे। z का मॉड इक्वल टू z कॉन्जुगेट। देखो मैंने कितना बड़ा इम्पोर्ट हां, और याद तो में डाला है, पासवर्ड डाल के उसमें ताला लगा के बंद कर देगा। पूरे वक्त में कहां आएगी प्रॉपर्टी? अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है, कुछ कुछ क्वेश्चन हमने करा, ठीक है? बस लेंगे एक्सरसाइज पूरी अटेम्प्ट करनी, सही है? कल और परसों की छुट्टी है, कल टेस्ट देने आओगे उसके बाद कर लेना, ठीक? और फिर हम कब मिलेंगे? मंडे को ये एक्सरसाइज डिस्कस कर। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। मुझे ये बताओ, अच्छा a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a माइनस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये ओवरऑल किसके बराबर है? ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, ऐसा ही कुछ। जब माइनस साइन अंदर जाएगा कैंसिल होके ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? सही है? यूज करूंगा बीच में। क्या मैं इसको ऐसे भी यूज कर सकता हूँ? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर y स्क्वायर। देखना सेम है या अलग है? a की जगह x स्क्वायर लिख दिया, b की जगह y स्क्वायर, हर जगह सेम ही रहेगा। यस नहीं यकीन हो रहा है उसको ओपन करके दिखा देता। क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab ऐसे ही बनेगा ये। यस सर। ये क्या बनेगा a स्क्वायर मतलब ये इसका स्क्वायर ये और माइनस ऐसा बनेगा नहीं। अब जरा देखो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, क्या बनता है 4 सेम ही चीज है, तो इन दोनों को लिखो पहले, यूज करो प्रॉपर्टी की तरह यूज करूंगा, लिख लो। है तो वही प्रॉपर्टी, कुछ नहीं है। a प्लस b का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है तुमने, a माइनस b का होल स्क्वायर भी पढ़ा हुआ है, दोनों को सब्ट्रैक्ट ही करा पूरे b पर। क्या हो गया, क्या पता है मैं बता दी कोई पता है तो फिर डाउट्स क्लास। हाँ ये सही है भाई, ये लिख लिया। यस ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट हेडिंग डालो, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। उसमें हमें कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -7 -24 आया होगा, इसकी स्क्वायर रूट बता दो। ऐसे ही होगा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक क्या था, रियल नंबर की रूट ले रहे थे, जैसे रूट में 5 लिखा हो, रूट में -3 लिखा हो, अब तो प्लस माइनस दोनों ले रहे हैं, तो क्या होता है। अब स्क्वायर रूट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ, अब क्या करें, पहले तो आप तक कह रहे थे कि रूट के अंदर पॉसिबल, अब आयोटा पढ़ लिया तो चलो नेगेटिव ध्यान देंगे, लेकिन अब इसकी हिम्मत और बढ़ गई है, रूट के अंदर क्या आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें अब क्या निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसको क्या मान लूंगा, इसको मान लूंगा x प्लस आयोटा, इसका आंसर जो भी आने वाला है x प्लस आयोटा। अभी अगर मैंने x और y निकाल लिया मेरा काम बन जाएगा, पक्का। क्या करूं, कहां से शुरू करूं, फेवरेट कुछ नहीं रहा तो स्क्वायर को करो स्टार्टिंग स्टेप, ये तो हटाना ही है रूट, तो जैसे ही करके तो ये बना -7 -24 आयोटा इक्वल्स टू इसकी स्क्वायर ही बनेगी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इनटू आयोटा, सही बनी भाई। यस a स्क्वायर इसका जब स्क्वायर होगा तो बनेगा आयोटा स्क्वायर बाय स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा -1 वैसा प्लस 2ab ऐसे ओपन करके दिखाऊं या समझ गए। समझ गए। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों साइड कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं, जब रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। सही बात है, रियल पार्ट इधर का कौन है और इधर का कौन है, तो मैंने कहा कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को बराबर होना चाहिए माइनस, सही कहा यस सर। पक्का, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट इधर कौन है और इधर कौन है, तो मैंने कहा 2xy को बराबर होना चाहिए -1, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ऑल गुड। अब मुझे ये बताओ एक आइडेंटिटी दिखाओ, क्या देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे ही ना, बस उसको उधर ले गए, वो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वाला इधर था उसको, तो दिक्कत है नो सर। सही। क्या ये वाली टर्म पता है, ये वाली टर्म देखो इसी का स्क्वायर है या नहीं, इसका स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, सब सही है। नीचे आके क्या हो टाइम हो गया क्या, ओहो बस 2 मिनट हो। इसका स्क्वायर क्या है, सब्स्टिट्यूट कर दे, सही है, सही है। ये वाली वैल्यू भी पता है, डाल दो -7 का, सही है।
यस ये आता है 25 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 25 को ट्रायंगल बनता है। लेकिन छोड़ो, वैसे तुम इसका स्क्वायर इवैल्यूएट कर सकते हो, 24 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर निकाल सकते हो, तो ये आएगा 625 है, जहां तक मुझे उम्मीद है। चाहो तो एक बार सॉल्व करके बता दो यार। ये यस सर ये यार तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर 625 है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके बराबर है? 25 प्लस माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर अगर 4 आता होगा तो x क्या बोलते थे? प्लस माइनस। तो यहां पे क्या लिखूंगा? प्लस माइनस 25। सही है। लेकिन दो स्क्वायर्स का एडिशन है तो चलो प्लस, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी दो स्क्वायर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 1 समझ। तो मेरे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना आ गया? 25। तो उनको ऐड करता हूं, क्या बनेगा? 2x square is equal to y तो कैंसिल हो गया, क्या बना? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, x स्क्वायर की वैल्यू 9 और x की वैल्यू प्लस प्लस 9। अगर x की वैल्यू 3 हुई, यहां पे डालो, अगर x की वैल्यू 3 हुई तो y कितना आ रहा है? और देखो ध्यान से, अगर x की वैल्यू 3 डालता हूं यहां पे बना 6y, 6 डिवाइड होगा, y कितना आया? 4 या -4? माइनस। अगर x की वैल्यू -3 हुई तो y कितना आया? -3 तो y कितना आया? आंसर क्या? x और y तो निकालने थे। तो एक बार x की वैल्यू, ये था ना आंसर मेरा, इसी को तो लेके चला था कि इसका स्क्वायर रूट किया है, सही है। तो एक बार आंसर क्या आएगा? 3 - 4 आएगा, और दूसरा आंसर क्या आएगा? -3 + 4 आएगा। ये दो आंसर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के दो आंसर। फिर से देखते हैं स्टार्टिंग से, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था स्टार्टिंग से देखो, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था क्या कर लिया? उसका क्योंकि उसी का स्क्वायर रूट निकालना, उसको मान लिया x + y। भाई अगर मैं x और y निकाल पाया, मेरा काम बन जाएगा, इतना ही करना है। तो सबसे पहला फेवरेट स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग इधर चला गया, ये बना स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करके लिख दिया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होंगे? रियल पार्ट रियल के, इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट रियल के बराबर किया, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, उस आइडेंटिटी में यूज कर लिया जो अभी पढ़ी थी, समझ गए। चाहो तो इसको याद भी रख सकते, अभी वैसे मैंने लिख दिया, प्रूव करके भी दिखाई थी कैसे लिखिए, लेकिन चाहो तो इसको, फायदा क्या हो रहा है? x² - y² तो मुझे कंपेयरिंग से मिल रहा है, उस आइडेंटिटी से मुझे x² + y² की वैल्यू मिल रही है नहीं? यहां लाके रख ली, सॉल्व करा, यहां लाके रख ली, दोनों को ऐड करा, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहां डाल दी, y की वैल्यू मिल गई। एक बार x3 डाला तो y कितना मिला? -4। एक बार x -3 डाला तो y कितना मिला? 4। यही सिंपल है प्रोसेस। यस क्या करना है? सबसे पहले स्क्वायरिंग, x + i होता है हमारा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद रियल पार्ट रियल से, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी। यहां पूछते हैं एक एडिशनल स्टेप है, ये आइडेंटिटी, ये जरूरी है। यहां से फायदा क्या हो रहा है? x² + y² की वैल्यू आ गई, इतनी एडिंग करते ही x मिल गया, x की वैल्यू यहां डालते ही y मिल गया, दोनों मिल गया। वो इसमें 4x square y square ये वाली 4x square y square ये पूरी आइडेंटिटी अभी लिखवाई थी तुम्हें, लिखी होगी। ये नीचे कैसे निकला? ये देख, इसका स्क्वायर है 4x² y², इसको स्क्वायरिंग करनी तो बना है, तो राइट हैंड साइड पर स्क्वायर, यहां पे अगर स्क्वायरिंग करता हूं तो 4x² y² किसके बराबर आ रहा है? -4 के स्क्वायर के, यहां से पटक दिया ऊपर। दूसरी वैल्यू कौन सी थी? x² - y² निकाल के बैठो, वो भी पटक दी उधर। फायदा क्या हुआ? x² + y² में यहां रखते ही ऐड करते ही मिली x², सही है। ये प्रोसेस नोट करो, एक आधा क्वेश्चन और इसी प्रोसेस से करके देखना, समझ गए? इसको नोट कर लो बस। Without any if, any but. तुम्हें -8 -6 आएगा, इसका वो निकाल के देखना है स्क्वायर रूट। कोई डाउट हो तो पूछ लो, पक्का? टेस्ट देगा, दे दियो। इनके जितने नंबर आएंगे तेरे को, इनके मैं नंबर बताऊं तुझे, अगर तू पूरी शर्मा के बाद जाएगा, अभी तक कोई के नंबर नहीं बता रहा। टाइम तो होगा सर। हेलो हेलो, क्या बैठो जरा।
लिख लिया भाई? लावण्या नोट कर लिया? लावण्या है? और लावण्या है ही नहीं? चलो फिर मिलते हैं।